बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज ये खूबसूरत सी कुर्ता पट्टी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें कुर्ते के रंग का फैब्रिक है, एक कंट्रास्ट फैब्रिक है। इसके साथ मैंने मर्दाना हार्ड बुकरम से ये पट्टियाँ कट की हैं जो कि डिज़ाइनिंग के लिए, और सादी पट्टी कट की है। ये मेरी बटन पट्टी है, मुझे 7.25 इंच की चाहिए लेकिन मैंने थोड़ी सी बढ़ा कर ली है। और इसी तरह की दूसरी भी मैंने ली है, उस पर मैंने हाफ पर निशान लगा दिया है। पट्टी की चौड़ाई 1 इंच होगी और ये बटन पट्टी है, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच रखी है। और बटन टेक पट्टी जो है वो दूसरी पट्टी से 1 इंच छोटी होती है लंबाई में। एक ट्रायंगल मैंने 2x2 स्क्वायर को हाफ करके ये बना कर रख लिया पैटर्न के लिए। और अब इन चीज़ों को साइड पे करके हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस पर मैंने का निशान लगाया है, हाफ पट्टी पर निशान लगाया, उस पर मैं एक साइड पे नीचे से 1/2 इंच टर्न करने का मार्जिन पर निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी जितना मुझे रेडी चाहिए, 7.5 इंच की पट्टी और बटन तक, और ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा रखनी है तो उसको हाफ करके मैं हाफ पर एक निशान लगा लिया मैंने। इस तरह से 3 हिस्से हो गए और अब इन हिस्सों के दरमियान में मैंने एक मार्क और कर लिया, यानी बटन की जगह पर मार्क किया है। और अब मैं ये ट्रायंगल को फोल्ड करके यहाँ पे रख रही हूँ और एक निशान लगाऊंगी। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसी सीधे निशान को हम यहाँ साइड पे सेट करके और ट्रायंगल्स बनाएंगे। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ बनानी है, इसके साथ ही थोड़ी सी जगह छोड़कर मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरह से सीधी लगा दूंगी। अब दूसरी ट्रायंगल हमें दरमियान से उतना ही फासला छोड़कर रखनी है, 1.25 इंच का फासला। और ये ट्रायंगल ड्रॉ करके दोबारा से मैंने दूसरा पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ट्रायंगल को भी बीच में से कट कर देंगे पट्टी में से। दूसरी तरफ से भी कॉर्नर्स आपने बहुत अच्छे से बनाने हैं। और अब हम इसको पेस्ट करेंगे इस कपड़े पे। इस बुकरम को पेस्ट करने का एक टेक्निक होती है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। पेस्ट हमने इस तरह से रखना है कि थोड़ा सा फासला हमने इनके दरमियान में छोड़ना है मार्जिन के लिए। तो ये आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों। अब सबसे पहले कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से स्टीम करके और गीला करके बार बार और हम इसको प्रेस करेंगे। वैसे तो ये श्रिंक होगा वह, लेकिन फिर भी इसका एक तरीका है। और अब ये बुकरम को भी मैं इस तरह से पहले नॉर्मल तरीके से इसको पेस्ट करेंगे जैसे हम प्रेस करते हैं, और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से किसी कपड़े से गीला करके, ताकि इसकी भी श्रिंकेज जितनी होनी हो वो हो जाए। और इसको प्रेस से अच्छी तरह से बार बार गीला करके हम स्टिक करेंगे इसको, वरना ये बाद में सिलाई के बाद अक्सर खुल जाती है तो फिर चुनट आ जाती है। प्रेस करके हमने इसको रेडी कर लिया। अब दूसरी पट्टी सीधी को हम इस कंट्रास्ट फैब्रिक पे इसी तरीके से प्रेस करेंगे, स्टीम और लगा के और गीला करके 2-3 दफ़ा करके आप इसको पेस्ट करेंगे। इसी दौरान अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हम इसको बिल्कुल इसके साथ साथ कट कर देंगे, कोई मार्जिन हमने नहीं रखना। ये पट्टी मैंने कट कर लिया। अब दूसरी पट्टी के डिज़ाइन को हम इस तरह से निकालेंगे। डिज़ाइन के दरमियान में हमने मार्जिन रखा है, और जो साइड्स हैं लंबाई के रुख हमने कोई मार्जिन नहीं रखा। अब बिल्कुल साथ साथ से कट करके ट्रायंगल को भी मार्जिन रखते हुए कट करेंगे, यानी हम जो डिज़ाइन के कट्स हैं सिर्फ उनके मार्जिन रखने हैं। अब इसको मैं ग्लू लगा के पेस्ट कर दूँगी। ग्लू का इस्तेमाल आप स्टिक का भी कर सकते हैं और प्रेस का भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल कॉर्नर को सही रखते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हमने सारी पट्टियों को फोल्ड कर देना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस ग्लू को कोई सी भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, जो कि पट्टी के साइड्स पे बाहर निकल रहा है कपड़ा, उसको आप कट कर दें और इसको प्रेस कर देंगे ताकि ग्लू से भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसको पहले सेट करके रखेंगे, पट्टी के ऊपर हमने इसको लगाना है, लेकिन पहले आप इसको रख लें कि इस तरीके से हमने गलत रखा था, लेकिन मैं बाद में सही कर दूंगी। अब थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के इसको सेट करते जाएं। पहला पैटर्न मैंने रखा है। अब दूसरा जब आप रखेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके दरमियान फासला रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। देखें ज़्यादा भी अच्छा लग रहा है लेकिन मैं कम रखूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ग्लू लगा के अब इसको पेस्ट कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा फासला रख के, तो ये अच्छा लगेगा। और तीसरा पैटर्न भी मैं इसी तरीके से पेस्ट कर दूँगी। तो ये पट्टी पर डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। अब जो बटन टेक पट्टी है उसको रेडी कर लेते हैं। ये हमारी चौड़ाई 1 इंच की है, बटन टेक की हमारी चौड़ाई 1.25 इंच की रहेगी। तो अब इस पट्टी को भी हम उसी तरीके से स्टीम करके और अच्छे तरीके से एक साइड पर थोड़ा सा मार्जिन 1/2 इंच का छोड़ के और पट्टी को रखेंगे। अब मैं इसको आपको तरीका बताऊंगी कि इसको फ़ोल्ड कैसे करेंगे। हम पानी लगा के हम हमेशा फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ से आप देखें कि ये जहाँ से हमने फ़ोल्ड करना वहाँ पर आप पानी अब लगाएंगे और ये बहुत आराम से प्रेस होके फ़ोल्ड हो जाएगा। ये देखें। इसके बाद हम इसको खोलेंगे भी तो ये वैसे ही बहुत अच्छे से सेट हुआ है। अब एक्स्ट्रा को कट कर देंगे मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच का। अब इसको हम ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे जैसे बटन टेक पट्टी हम नॉर्मली बनाते हैं। अब जो ये मार्जिन ऊपर फ़ोल्ड किया था इसको हम अंदर कर देंगे
اس طریقے سے اب یہ میں نے اس طرح کا سے کیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارجن جو تھا یہ تھوڑا سا باہر کو نکلا ہوا ہے. جب ہم اوپر سلائی کریں گے تو یہ اس کے اوپر سلائی نیچے ضرور آئے گی. اب اس کی پائپنگ ہم کریں گے اس پٹی کی. تو دونوں سائڈ پہ ایک ہم نے باریک پٹی لی ہے اور ایک ہم نے چوڑی لی ہے، جس سے ہم اس کی پٹی کو فنیشنگ بھی دیں گے. سب سے پہلے اس کی ٹاپ سٹیچنگ کر لیں گے. جہاں جہاں ہمارا کٹ ہے، ڈیزائن ہے اور ہم نے گلو لگائی ہے، اس کے اوپر ہم اس کو میچنگ دھاگے سے یا کنٹراسٹ جس سے آپ کو پسند ہو آپ سلائی لگا لیں گے. اس کی سلائی کمپلیٹ کر کے ہم اس پر باریک باریک پائپنگ دونوں سائڈ پہ کریں گے. تو سب سے پہلے جو ٹرائنگل والی سائڈ ہے اس کے اوپر ہم باریک والی پٹی لے کر اس طریقے سے ہم پٹی کو اوپر رکھیں گے، اور بہت ہی جتنی ہم نے پائپنگ رکھنی ہے اتنا ہی ہم نے سلائی کا مارجن رکھنا ہے اس بکرم پر. سیدھی سلائی بالکل ہم لگا لیں گے، اور اس کو سلائی لگانے کے بعد ہم نے بالکل پریس نہیں کرنا، بلکہ ہاتھ کی مدد سے اس کو پیچھے کی طرف کھینچ کر ہم سلائی بالکل اس کی جڑ میں لگائیں گے. یہ اس جڑ میں بالکل، اور جڑ سلائی لگاتے وقت ہم نیچے کی طرف سے پائپنگ کا کپڑا اس طرح سے کھینچیں تو ہماری پائپنگ بہت باریک ہو جاتی ہے. جتنی باریک ہم رکھنا چاہیں ہم اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے سیٹ کر رہی ہوں اس کو. اب اس کا ایکسٹرا جو پیچھے فیبرک ہوگا نا وہ ہم کٹ کر دیں گے. جو اس پائپنگ کا ہم نے ایکسٹرا پٹی ہے وہ کٹ کر دیں گے. زیادہ رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ ہم باریک پائپنگ کے لیے اس کو کھینچ سکیں. اب دوسری پٹی جو ہے اس کے اوپر اس کو رکھیں گے دوسری سائڈ سے، اور یہ کھلی والی سائڈ ہوگی ہماری. تو اس پر اسی طرح باریک پائپنگ ہم کریں گے ایکسٹرا مارجنز کو کٹ کر کے، اس کو پیچھے کی طرف فولڈ کر کے. اور اب ہم نے اس کی کٹنگ بالکل نہیں کرنی اس کپڑے کی. میں آپ کو بتاتی ہوں اس پٹی کی اینڈ میں فنیشنگ کیسے ہوگی. سلائی جڑ میں لگا لیں گے تاکہ ہماری سلائی پٹی کے اوپر نہ آئے. یہ سلائی کمپلیٹ کر کے ایکسٹرا کو یہاں سے میں نے کٹ کر دیا ہے، اور اب میں اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے پریس کر کے اور اسی طرح سے اندر کر دوں گی. تو پٹی ہماری یہ ریڈی ہو گئی ہے. اب نیچے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو فنیشنگ کیسے کریں گے. نیچے سے ہم فولڈنگ کا حصہ ہم رکھ لیں گے اور ٹھوکے کا حصہ بھی ہم الگ کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم یہاں سے ایکسٹرا جو کپڑا ہے نیچے سے اتنا کٹ کر دیں گے ہاف. اب نیچے سے یہاں پہ ہم 2 کٹ لگائیں گے جو کہ ہماری پائپنگ پہ کٹ ہوں گے، اور بیک سائڈ پہ اس کو الٹی طرف فولڈ کریں گے. نشان لگا کے ہم نے پائپنگ کے دونوں سٹرپس کو اندر کی طرف اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، اور اوپر اس طرح سے اس کو پریس کر دیں، یا پھر گلو لگائیں گے. میں تو گلو لگاؤں گی تاکہ ہمارا یہ اچھی طرح کا طریقے سے سیٹ ہو جائے، اور یہ بالکل کنارے نوک آپ کی بالکل صحیح سیٹ ہوگی. اس سے آپ کی پائپنگ باہر کو نکلی بھی نہیں آئے گی. اندر کے کپڑے کو ہم سائڈ پہ ضرور کریں گے، اور اس کو سیٹ کر کے ہم پہلے ہی ریڈی کر لیں گے. تو اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں. دونوں پٹیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے کٹ بین کے ساتھ اس پٹیوں کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.